गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप लोअर परेल मुंबई वेस्टर्न रेलवे का CNW JEE क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 18 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। जैसे कि हम बार बार बोलते हैं, आप लोग अपना पेन पेपर लेके रेडी रहिए, अपना खुद का टेस्ट अपना लीजिए और आप लोग इसमें देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, विच ऑक्सी फ्यूल फ्लेम इज सुइटेबल फॉर स्टील कटिंग ऑपरेशन। यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है, कौन सा फ्लेम आप लोग का जो स्टील कटिंग के लिए सबसे बेहतर है, सुइटेबल है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का आप लोग का फ्लेम यूज होता है कटिंग फ्लेम। जैसे कि आप लोग का न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में आप लोग का जो ऑक्सीजन और आप लोग का एसिटिलीन है, इसका आप लोग का जो रेशो होता है 1:1 होता है, इक्वल आप लोग का यूज होता है न्यूट्रल फ्लेम में। आप लोग याद रखिए कि आप लोग का ऑक्सीजन एसिटिलीन का आप लोग का परिमाण समान रहता है, इसका रेशो 1:1 रहता है। इसी हिसाब से आप लोग का जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसमें आप लोग का ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है ये आप लोग का एसिटिलीन से ज़्यादा होता है। ये याद रखिए, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का मात्रा जो एसिटिलीन से ज़्यादा रहता है। उसी हिसाब से आप लोग का और एक आप लोग का फ्लेम यूज होता है जो जिसका नाम है कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। तो इसमें आप लोग का एसिटिलीन का जो परसेंटेज है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। ये भी आप लोग जरूर ये डाटा याद रखिए। 3 प्रकार का फ्लेम यूज होता है। आप लोग का न्यूट्रल फ्लेम, जिसमें आप लोग का ऑक्सीजन एसिटिलीन सेम रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आप लोग का ऑक्सीजन एसिटिलीन से ज़्यादा रहेगा। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में आप लोग का एसिटिलीन का मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा रहता है। तो यहीं पर आप लोग का सुइटेबल आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following retains the information it's storing when the power of the computer system is turned off? यहीं पर देखिए क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, वही कंडीशन में आप लोग का जो डाटा होता है, आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको कौन स्टोर करके रखता है। तो इसको आप लोग का जो स्टोर करके रखता है ये होता है आप लोग का रीड ओनली मेमोरी, रम होता है, जो कि आप लोग का नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो आप लोग का देखिए डिपार्टमेंटल एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में आता है। इसके बाद आप लोग का जो www इसका फुल फॉर्म आएगा, बूट ऑपरेशन क्या होता है, ये सब आप लोग का जो बेसिक क्वेश्चन सब है, कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके प्रति भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, कंप्यूटर का कुछ नॉलेज आप लोग को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not the part of the wheel slide protection system? WSP सिस्टम का कौन सा पार्ट्स नहीं है। तो इसके बारे में तो आप लोग को बार बार बताया जा रहा है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं, जैसे कि डंप वाल्व है, ये आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी में है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, स्पीड सेंसर। तो ये जो तीनों है आप लोग का डंप वाल्व, स्पीड सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर जो यूनिट है, ये तीनों आप लोग का WSP सिस्टम का पार्ट्स है। लेकिन यहीं पर आप लोग का जो ब्रेक एक्सीलेटर है जो ऑप्शन ए में है, ये आप लोग का WSP का ये पार्ट्स नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है ये इमरजेंसी ब्रेकिंग डिवाइस होता है, ये आप लोग जानते हैं।
एक LHB कोच में एक की संख्या में ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का रहता है। जब भी आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है तो आप लोग पूरे रैक में आप लोग का बहुत तेज़ी से ही ब्रेक एक्सीलेटर ब्रेक लगा देता है। विच फाइल इज यूज्ड इन वुड वर्किंग फॉर शार्पनिंग ऑफ सॉ। आप लोग का जो सॉ को आप लोग शार्पनिंग करते हैं तो आप लोग के लिए इसलिए आप लोग का कौन सा फाइल आप लोग का यूज होता है। आप लोग का लकड़ी का काम करते हुए जो आप लोग सॉ यूज करते हैं तो इसमें आप लोग को इसको धार करने के लिए शार्पनिंग करने के लिए कौन सा फाइल यूज होता है, तो ये आप लोग का ट्रायंगुलर फाइल होता है। आप लोग जब ITI किए होंगे जरूर आप लोग का फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल इस सब के बारे में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो ट्रायंगुलर फाइल के आप लोग के द्वारा ही आप लोग जो सॉ रहता है तो इसमें आप लोग इसको इसका टीथ को शार्पनिंग करके आप लोग काम करते हैं। When we release manually KE type DV the air pressure release from। तो ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। जब भी हम लोग मैनुअली रिलीज करते हैं DV से तो आप लोग का किसका प्रेशर आप लोग का वेंट आउट हो जाता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। आप लोग का कंट्रोल रिजर्वर और ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होता है ये आप लोग का रिलीज हो जाता है। तो ऑप्शन देखिए सी के साथ चलिए। What is the length of the hypotenuse of a right angle triangle whose base is 8 cm and height is 15 cm। तो यहीं पर आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, समकोणी आप लोग का त्रिभुज दिया है जिसमें कि आप लोग का कर्व निकालने के लिए बोल रहा है, जबकि आप लोग का बेस दे दिया है और आप लोग का हाइट भी दे दिया है। तो इसमें आप लोग का पाइथागोरस लॉ यूज होता है, आप लोग सभी को पता है। जैसे कि यहीं पर पकड़ लीजिए, ये आप लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहीं पर ये आप लोग का राइट एंगल हो गया। तो इसमें आप लोग का डाटा दे दिया है, जैसे कि ये आप लोग का P लेते हैं, बेस B लेते हैं, परपेंडिकुलर P बेस B और ये हाइपोटेनस होता है। इसी के अनुसार ही आप लोग का यहीं पर पूछा, हाइपोटेनस का पूछा, कर्ण का पूछा है, जिसका आप लोग का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू क्या होता है, यहीं पर आप लोग का जो हाइट या परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर प्लस आप लोग का बेस का स्क्वायर होता है। तो यहीं पर आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहीं पर आप लोग का बेस और हाइट दे दिया है तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका आप लोग निकाल दीजिए। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहीं पर आप लोग का 15 का आप लोग का 225 और 8 का आप लोग का 64 हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पहले आप लोग का ऐड कर दीजिए, 289 का स्क्वायर निकाल देने से आप लोग का 17 निकलेगा। तो 17 सेंटीमीटर हो जाएगा आप लोग का हाइपोटेनस का लेंथ या कर्ण का लेंथ हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहीं पर सी के साथ चलिए, ये आप लोग कर सकते हैं आराम से। व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर इन ए फुल्ली फिल्ड वाटर टैंक ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। यहीं पर आप लोग का एक वाटर टैंक के लिए लेंथ, ब्रेथ और आप लोग का हाइट दे दिया गया है। यही कंडीशन में आप लोग का जो वाटर फिल होगा उसका वेट पूछा है। तो यहीं पर पहले आप लोग इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम निकालने के बाद ही आप लोग जान पाएंगे कि कितना क्वांटिटी में कितना वेट का वजन का वाटर इसमें फिल होगा। तो जैसे कि आप लोग का यहीं पर L दे दिया गया है, 2 मीटर दे दिया गया है। इसके बाद ब्रेथ दे दिया गया है 3 मीटर और आप लोग का हाइट दे दिया गया है, ये भी 2 मीटर। तो इसमें आप लोग अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो जैसे कि फार्मूला के अनुसार LB/H होता है। तो आप लोग कर सकते हैं इसको इजीली। तो ये आप लोग का 12 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो जैसे कि यहीं पर आप लोग का 1 मीटर क्यूब जो होता है ये आप लोग का 1000 kg के बराबर होता है। इसी हिसाब से आप लोग का 12 मीटर क्यूब जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का 12,000 kg हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए आप लोग का सही ऑप्शन कहाँ पर है, सही ऑप्शन सी पर है। ऐसे ही मैथ आप लोग किए होंगे तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। मैथ भी कुछ आता है।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन फर्स्ट AC एंड सेकेंड AC2 टायर कंपोजिट कोच ऑफ LHB टाइप। तो यहीं पर आप लोग का जो कम्बिनेशन है फर्स्ट क्लास AC प्लस 2 टायर का कम्बिनेशन है, जिसका कि यहीं पर आप लोग का जो कोड हो जाएगा ये आप लोग का एक कंपोजिट कोच है। तो इसमें आप लोग का फर्स्ट क्लास AC है प्लस AC2 टायर स्लीपर इसमें मिक्सिंग है। तो इसका आप लोग पहले कोड देख लीजिए, ये आप लोग का LWFCWAC हो जाएगा। तो यहीं पर जैसे कि ये आप लोग का कंपोजिट AC फर्स्ट क्लास है प्लस AC2 टायर स्लीपर कोच है। तो इसमें आप लोग का जैसे कि फर्स्ट AC के लिए यहीं पर जो सीट होगा ये 10 के संख्या में होगा और AC2 टायर जो है इसमें आप लोग का 28 सीट होगा। तो टोटल आप लोग का यहीं पर 38 सीट हो जाएगा। ये LWFCWAC है, कंपोजिट AC फर्स्ट क्लास प्लस AC2 टायर कोच है, जिसमें कि टोटल बर्थ आप लोग का 38 हो जाएगा। फर्स्ट क्लास 8 जो AC कोच के लिए 10 होगा और AC2 टायर के लिए 28 हो जाएगा, दोनों मिला के ये 38 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन C पर है। What is the shape of the front view of rectangle when its plane rectangle square is parallel to the horizontal plane and perpendicular to vertical plane? तो यहीं पर आप लोग का फ्रंट व्यू पूछा है एक रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू जब पूछा है, यहीं पर कंडीशन दिया है व्हेन इट्स प्लेन, यहीं पर आप लोग का जो प्लेन है रेक्टेंगुलर स्क्वायर है और ये पैरेलल किसके प्रति है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के प्रति है, और आप लोग का परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन के तौर पर। तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का जो होगा, इसमें आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो फ्रंट व्यू होगा ये क्या हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा, ये एक लाइन हो जाएगा। ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इजी है। आप लोग ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा आप लोग का जो ड्राइंग है किए होंगे। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर, स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील? यहीं पर आप लोग का स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में एयर गैप पूछा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सही ऑप्शन देखिए, यहीं पर आप लोग का 0.9 से 1.4 mm हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का आप लोग का इसमें कौन सा WSP सिस्टम लगा है, तो इसके आधार पर आप लोग देखेंगे। तो अगर नॉर ब्रेमसी मैक है, अगर KB मैक है, तो ये जो गैप होगा स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो गैप होगा ये 0.9 से 1.4 mm हो जाएगा। लेकिन आप लोग का यहीं पर अगर फैबली मैक है, फैबली कंपनी का है, तो यहीं पर आप लोग का 1 से 2 mm होगा, या इसको बोल सकते हैं 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm, ये भी बोल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कंपनी को लेके, तो इसमें भी आप लोग कौन सा मैक है इसी हिसाब से भी आप लोग आंसर आप लोग को जानना पड़ेगा। व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फायर? फायर जब कहीं पर आप लोग का फायर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप लोग का आग लग जाता है, तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन में अगर चलेंगे तो पहले क्या होगा, आप लोग अलार्म बजा दीजिए, रेज अलार्म। उसके बाद ही जो आप लोग का नेक्स्ट कार्रवाई है इसमें करना पड़ेगा। आप लोग को मेडिकल असिस्टेंट बुलाना पड़ेगा, आप लोग को फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ेगा, आप लोग को अपना ही अगर आप लोग का दायरे में है तो उसको आग बुझाने का कोशिश करना पड़ेगा। तो आप लोग का डिपार्टमेंट में भी बताना पड़ेगा। लेकिन फास्ट यहीं पर जो होगा आप लोग का क्विक एक्शन जो होगा, ये इमीडिएट एक्शन होगा। आप लोग अलार्म करके सबको वार्न कर दीजिए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ द एयर स्प्रिंग ऑफ कैपेसिटी 160 किलो न्यूटन? ये देखिए 160 किलो न्यूटन वाला एयर स्प्रिंग जो होगा, यहीं पर इसका कलर कोड पूछा है। तो इसका आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का स्काई ब्लू हो जाएगा। 160 किलो न्यूटन के लिए स्काई ब्लू हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का 120 किलो न्यूटन, ये आप लोग का
कैपेसिटी का अगर एयर स्प्रिंग लगा है तो ये लाइट ग्रीन होगा, LG लाइट ग्रीन। अगर 140 आप लोग का किलो न्यूटन होगा, यही कंडीशन में ये रेड हो जाएगा कलर। अगर कैपेसिटी अगर 160 किलो न्यूटन है तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि ऑप्शन में है स्काई ब्लू, SB स्काई ब्लू। इसी हिसाब से अगर 180 किलो न्यूटन का आप लोग का एयर स्प्रिंग होगा कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा आप लोग का ग्रे कलर का होगा। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए, काम का चीज़ है। What defect in the weld joint is likely if there is insufficient gas flow during GMAW? जब GMAW गैस वेल्डिंग करेंगे, इसी दौरान आप लोग का जो इनसफिशिएंट अगर गैस फ्लो होगा तो आप लोग का जो GMAW है, ये आप लोग का गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है। ये है आप लोग का गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसमें आप लोग का जो डिफेक्ट देखा जाएगा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में, अगर इनसफिशिएंट गैस फ्लो होगा, यही कंडीशन में आप लोग का ये पोरोसिटी, यही आप लोग का डिफेक्ट होगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई ऑफिस? अभी देखिए आप लोग का रेलवे में बहुत सारा आप लोग का वर्क प्लेसेस में आप लोग का ई ऑफिस में सब कुछ काम हो रहा है। ऑफिशियली जितना भी काम आप लोग का ई ऑफिस में मैक्सिमम हो रहा है। तो ई ऑफिस का बेनिफिट देखिए, ये जैसे कि ये पेपरलेस फाइल है, आप लोग का पेपर का जरूरी नहीं, पेपरलेस फाइल है। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, ये आप लोग का ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा, पारदर्शिता दिखाएगा। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को जरूर बढ़ाएगा। ये ऑल ऑफ दीच हो जाएगा। ये आप लोग का ई ऑफिस का जो बेनिफिट्स है। व्हाट आर द 5 फेजेस ऑफ 5S? यहीं पर देखिए जो 5S जो टर्म, जो कि एक जापानीज टर्म है, जापान ने पहले इसको अप्लाई किया था। 5S जो है एक जापानीज टर्म है, और ये सभी आप लोग का अभी वर्ल्ड भर में, विश्व स्तर में, विश्व भर में आप लोग का हर एक जगह में आप लोग का वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन में 5S आप लोग का प्रिंसिपल यूज किया जाता है, जिसके चलते आप लोग का वर्क प्लेस में, आप लोग का ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क एफिशिएंसी तो बढ़ाएगा, उसके साथ आप लोग का जो एक आप लोग का ऑर्डर में आप लोग का वर्किंग होगा, इसके बाद पूरा स्टैंडर्डाइज होगा, वर्क प्लेस आप लोग का क्लियर कट रहेगा, इसके साथ साथ सभी चीज़ों में आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा। तो इसके लिए जो आप लोग का 5S का जो टर्म है, जो फेजेस है, तो ये फेजेस को आप लोग को सीरियली जानना पड़ेगा। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन में चलेंगे तो नीचे स्क्रॉल करवा रहे हैं, देखते हैं। तो यहीं पर देखिए जो ऑप्शन C है, ये एकदम सही फेज है, सही ऑर्डर में है। तो पहले आप लोग का ये देखिए शॉर्ट होगा, इसके बाद सेट इन ऑर्डर होता है, उसके बाद साइन होगा, इसके बाद स्टैंडर्डाइज होगा, इसके बाद सस्टेन होगा। यही आप लोग का 5S जो है, जो जापानीज टर्म है, जो कि सभी वर्क प्लेस में इसको यूज किया जाता है। तो ये आप लोग का सही रेगुलर ऑर्डर है। तो इसमें जैसे कि आप लोग का जो शॉर्ट है, ये वर्ड जो है आप लोग का, इसका जापानीज वर्ड होता है सेरी, ये भी आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए सेट इन ऑर्डर है, तो सेट इन ऑर्डर जो है ये है आप लोग का सैटन है, जो जापानीज वर्ड में इसको सैटन बोलेंगे। उसी हिसाब से आप लोग का जो साइन है, यहीं पर देख सकते हैं, ये साइन का आप लोग का जो जापानीज लैंग्वेज में सेइसो इसको बोलेंगे। इसी हिसाब से आप लोग का आ जाता है स्टैंडर्डाइज आ जाता है। यहीं पर देखिए स्टैंडर्डाइज जो आएगा, ये जापानीज आप लोग का लैंग्वेज में सैकेत्सु हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का सैकेत्सु हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का जो लास्ट टर्म है, ये देखिए सस्टेन है, ये लास्ट टर्म जो है सस्टेन है, ये आप लोग का शित्सुके है।
तो इसको भी आप लोग याद रखिए। वाटर कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक इन एलएचबी नॉन एसी टाइप कोचेस इन लीटर्स। यहीं पर देखिए वाटर टैंक कैपेसिटी पूछा है, एलएचबी नॉन एसी कोच के लिए पूछा है, तो इसमें आप लोग का जो कैपेसिटी होगा 390 लीटर हो जाएगा, 390 लीटर। इसी तरीके से आप लोग का दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप लोग का एलएचबी एसी कोचेस में आप लोग का फास्ट टाइप वाटर टैंक, इसका कैपेसिटी पूछता है, जैसे कि ये 685 लीटर होता है। इसी हिसाब से सेकंड टाइप वाटर टैंक ये 450 लीटर, ये भी याद रखिए। और आप लोग का थर्ड टाइप वाटर टैंक, इसका कैपेसिटी होता है ये 30 लीटर का होता है, तो इसको भी जरूर ध्यान में रखें। वारंटी पीरियड ऑफ विनाइल कोटेड अपहोल्स्ट्री फैब्रिक लेदर रेक्जिन इन मंथ आफ्टर फिटमेंट। फिटमेंट के बाद इसका जो वारंटी पीरियड रहेगा, विनाइल कोटेड अपहोल्स्ट्री जो फैब्रिक आप लोग का जो सीट का कवर सब जो होता है, तो इसका आप लोग का जो वारंटी होता है फिटमेंट होने के बाद ये कितना होता है, उसका वारंटी जो रहता है आफ्टर फिटमेंट आप लोग का फिटिंग होने के बाद ये हो जाएगा आप लोग का 48 मंथ्स हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का 48 मंथ्स। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ एलएचबी टाइप वेस्टिबुल एसी 3 टायर इकोनॉमिक क्लास विथ एयर स्प्रिंग ऑफ 160 किलो न्यूटन। यहीं पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, इसको कोड बताना पड़ेगा आप लोग का। इसमें डिस्क्रिप्शन क्या दिया है, ये आप लोग का एलएचबी टाइप वेस्टिबुल होगा, इसके बाद एसी 3 टायर होगा और इसमें इकोनॉमिक क्लास भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एयर स्प्रिंग आप लोग का इसमें फिट है, ये आप लोग का 160 किलो न्यूटन का है। तो यही कंडीशन में सिंपल आप लोग का एसी एलएचबी एसी 3 टायर इकोनॉमिक कोच होने से ये आप लोग लिख सकते हैं LWACCNE। लेकिन यहीं पर देखिए आप लोग को कन्फ्यूजन में डालने के लिए यहीं पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है कि आप लोग का इसमें 160 किलो न्यूटन का एयर स्प्रिंग इसमें फिट होगा। तो इसके लिए आप लोग का सही ट्रांसपोर्टेशन कोड ये हो जाएगा LWACCNE डबल ए। तो डबल ए जो है आप लोग का 160 किलो न्यूटन एयर स्प्रिंग के लिए एक्स्ट्रा है। थिकनेस ऑफ 2 मेन क्रॉस मेंबर्स ऑफ एलएचबी अंडर फ्रेम। यहीं पर देखिए आप लोग का क्रॉस मेंबर पूछा है एलएचबी कोच के लिए, तो ये कितना इसका थिकनेस होता है, तो इसका जो थिकनेस हो जाएगा, ये देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका थिकनेस आप लोग का 6 mm का है। और ये जो मटेरियल से आप लोग का बना हुआ है, इसका भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें, IRSM 41। तो IRSM 41 को इसको क्या बोला जाता है, ये आप लोग बताइए। ये इसको कॉटन स्टील या स्टेनलेस स्टील, इसका नाम क्या है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यह कॉटन स्टील है या स्टेनलेस स्टील है। द टर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट। ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का टर्क वैल्यू रिपीटेड क्वेश्चन है 170 न्यूटन मीटर। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आप लोग का टर्क वैल्यू है ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए, कितना टॉर्क देखे इसको टाइट करेंगे टॉर्क रेंज में 170 न्यूटन मीटर। टू द टेस्ट टू चेक द brakes do not apply reducing the pressure at the rate of 0.3 kg per centimeter square in 60 सेकेंड इन सिंगल कार टेस्टिंग इच नोन एज। तो हम लोग जब भी SCTR करेंगे, सिंगल कार टेस्ट करेंगे, तो इसमें आप लोग का BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे। कौन सा रेंज में BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड। तो इसको हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट बोलेंगे, इनसेंसिटिविटी टेस्ट।
तो ये आप लोग का अगर बीपी प्रेशर 0.3 kg पर सेंटीमीटर 60 सेकंड के लिए ड्रॉप करेंगे तो इसमें ब्रेक लगेगा नहीं, ये हो जाएगा इनसेंसिटिविटी टेस्ट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इस हिसाब से जो सेंसिटिविटी टेस्ट है इसको हम लोग बीपी प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना टाइमिंग के लिए, ये 6 सेकंड के लिए। तो इसमें आप लोग का ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक शुड अप्लाई। ये आप लोग का सेंसिटिविटी टेस्ट है। तो दोनों आप लोग को याद रखना पड़ेगा, सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट। द स्पेसिफाइड टॉर्क फॉर टाइटनिंग द एंड कैप स्क्रू ऑफ लॉकिंग प्लेट इन CTRV असेंबली। यहीं पर देखिए आप लोग का CTRV असेंबली के लिए एंड कैप स्क्रू का लॉकिंग के लिए आप लोग का जो टॉर्क यूज करेंगे आप लोग स्पेसिफाइड जो होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 40 kg मीटर होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द साइज ऑफ बियरिंग यूज्ड इन एंटी रोल बार असेंबलीज डेस मिलीमीटर। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइज ऑफ बियरिंग के साइज पूछ रहे हैं एंटी रोल बार असेंबली के लिए, जो कि 50 mm होता है। इसको कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग, कहीं कहीं पर 70 भी लिया जाता है, लेकिन इसका सही आंसर आप लोग का 50 mm है। इसको भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। द पर्पज ऑफ प्रेशर स्विच इज प्रोवाइडेड ऑन द ब्रेक कंट्रोल पैनल। यहीं पर देखिए पर्पज पूछा है, उद्देश्य पूछा है, क्या कारण है प्रेशर स्विच लगाने का। तो बहुत ही ये आप लोग का आसान क्वेश्चन है, आसान, इसमें आप लोग जरूर रिपीटेड क्वेश्चन जरूर याद होगा। ऑप्शन में चलते हैं। देखिए ऑप्शन देख के आप लोग अभी आंसर आप लोग दे ही दिए होंगे। तो आप लोग का जो प्रेशर स्विच का काम होता है क्या करता है, टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, जो एंटी स्किड सिस्टम को ये एक्चुएट करता है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। टोटल परमिसिबल वेयरिंग लिमिट ऑफ द सरफेस ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ LHB ब्रेक सिस्टम। यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क के लिए आप लोग का परमिसिबल वेयरिंग लिमिट पूछा है। जैसे कि दोनों तरफ से एक ब्रेक डिस्क का आप लोग का दोनों तरफ से आप लोग का जो घिसाप होता है ये 7 + 7 mm, बोथ साइड से 14 mm इसका वेयरिंग लिमिट होता है। बोथ सरफेस से बोथ साइड से इसका आप लोग का 7 + 7 अगर घिस जाए तो इसको हम लोग चेंज कर देना है, कंडमनिंग डिक्लेयर कर देना है। तो यहीं पर क्या होगा, परमिसिबल वेयरिंग लिमिट जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, 14 mm LHB ब्रेक डिस्क के लिए। द लेवलिंग वाल्व कनेक्ट्स द एयर स्प्रिंग विद द एग्जॉस्ट टू रिलीज एक्सेस एयर फ्रॉम द एयर स्प्रिंग whenever the bolster goes up due to the payload after come out of the passenger from the coach। यहीं पर देखिए लंबा चौड़ा है क्वेश्चन, लेकिन इसको आप लोग बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। तो यहीं पर यही क्वेश्चन है कि आप लोग का लेवलिंग वाल्व जो लगा हुआ है ये क्या करता है, आप लोग का कनेक्ट इन द एयर स्प्रिंग विथ एग्जॉस्ट टू रिलीज एक्सेस एयर। एक्सेस एयर आप लोग का एयर स्प्रिंग से निकाल देता है। तो कब निकालता है, जब आप लोग का लोड विड्रॉ हो जाएगा, जब पैसेंजर आप लोग कोच के अंदर घुसे हैं तो वेट बढ़ जाता है। यही कंडीशन में आप लोग का जो एयर स्प्रिंग का जो हाइट होता है ये क्या होता है, आप लोग का घट जाता है। इसी हिसाब से आप लोग को बैलेंसिंग करने के लिए आप लोग का प्रेशर दोनों आप लोग का एयर बिलो में जो आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व होता है यही आप लोग का प्रेशर मेंटेन करके रखवाता है। तो यहीं पर आप लोग का लेवलिंग वाल्व आप लोग का हॉरिजॉन्टल कंडीशन और इंस्टॉलेशन लीवर आप लोग का वर्टिकल कंडीशन में हमेशा इसका पोजीशन होना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का बोल्स्टर आप लोग का बोल रहा है जो गोज अप ड्यू टू पे लोड आफ्टर कम आउट ऑफ पैसेंजर फ्रॉम द कोच। तो यहीं पर आप लोग का क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। ये आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन में देखिए ये आप लोग का रिडक्शन हो जाएगा। कब रिडक्शन हो जाएगा कि जब आप लोग का whenever the bolster go up due to payload after come out of the passenger from the coaches। आप लोग का जब भी पैसेंजर निकल जाएंगे तो इसका आप लोग का जो हाइट रहेगा ये आप लोग का क्या होगा, फिर से आप लोग का जो हाइट घट गया था ये आप लोग का रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहीं पर 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए।
द फिटमेंट ऑफ बियरिंग ओवर द एक्सेल जर्नल ऑफ रेलवे व्हीकल इज डेज ऑफ फीट। यहीं पर देखिए, आप लोग जब भी व्हीलर एक्सेल जो फिट करते हैं, यहीं पर आप लोग का बियरिंग का फिटमेंट होता है एक्सेल जर्नल के ऊपर। तो हमेशा ये जो होता है ये आप लोग का फोर्सफुली फिट किया जाता है। तो इसके लिए आप लोग का इंटरफियरेंस फिट का यूज किया जाता है। तो आप लोग का व्हीलर एक्सेल, ये आप लोग का बियरिंग आप लोग का एक्सेल जर्नल के ऊपर जो फिट होता है, यही आप लोग का, इसके लिए आप लोग का प्रेशर या फोर्स का यूज किया जाता है। यही कंडीशन में आप लोग का जो ये फिट होता है ये इंटरफियरेंस फिट होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द डिफरेंस बिटवीन द अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ टू आउटर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड 10 mm फॉर सर्विसेबल स्प्रिंग। यहीं पर देखिए आप लोग का अलाइनमेंट डेविएशन पूछा है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दो आउटर स्प्रिंग के बीच में ये आप लोग का डिफरेंस कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का 4 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का 2 आउटर स्प्रिंग के लिए पूछा है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए इनर स्प्रिंग के लिए कितना होगा। 2 इनर स्प्रिंग के लिए आप लोग का डिफरेंस कितना आप लोग का अलाउबल है आप लोग का बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन जो इनर स्प्रिंग के बीच होने से आप लोग कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए इनर स्प्रिंग के लिए। आप लोग कमेंट्स में बताइए। द क्लियरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल बॉम्ब स्टॉप एंड द ट्रैक्शन सेंटर इज। यहीं पर देखिए आप लोग का क्या क्वेश्चन है। यहीं पर आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस पूछा है। ये कितना होना चाहिए। ये लॉन्गिट्यूडिनल केस के पूछा है। जैसे कि यहीं पर लॉन्गिट्यूडिनल, इसके बाद लेटरल, वर्टिकल, 3 प्रकार का आप लोग का जो बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस है ये आप लोग को जरूर याद रखना है। तो यहीं पर क्वेश्चन है कि आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस पूछा है, जो कि आप लोग का यहीं पर देखिए ऑप्शन डी में है 8 + 5 - 2 mm हो जाएगा। 8 + 5 - 2 mm ये है आप लोग का लॉन्गिट्यूडिनल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस। इसी हिसाब से आप लोग का लेटरल देख सकते हैं, लेटरल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस, बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस, लेटरल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस ये कितना होगा। तो लेटरल का केस में आप लोग का 25 + 5 - 2 mm ये है आप लोग का लेटरल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस। इसी हिसाब से वर्टिकल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस, वर्टिकल बॉम्ब स्टॉप क्लियरेंस ये कितना होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग याद रखिए। ये आप लोग का 95 + 0 - 5 mm होता है। तीनों ही डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आप लोग का एग्जाम में बार बार ये रिपीटेडली आ रहा है, इसको याद रखिए। कैपेसिटी ऑफ ऑक्जुलरी रिजर्वर यूज्ड फॉर एयर स्प्रिंग इन हाइब्रिड कोच इज डेसीलीटर। यहीं पर देखिए जो एडिशनल आप लोग का एयर रिजर्वर रहता है एयर स्प्रिंग में, तो पहले ये आउटसाइड में रहा करता था, लेकिन अभी इसको इनबिल्ट आप लोग का इनसाइड में ही कर दिया गया है। आप लोग का एयर स्प्रिंग में ही इनबिल्ट है। लेकिन पहले ये आप लोग का जो हाइब्रिड कोच में या एलएचबी कोच में यूज होता था, और इसका आप लोग का जो कैपेसिटी था ये 40 लीटर्स का था। लेकिन अभी एलएचबी कोचेस में आप लोग का हर एक डिजाइन में इसका जो एडिशनल इनबिल्ट आप लोग का जो ऑक्सिलरी रिजर्वर है इसका कैपेसिटी 60 लीटर है। ये भी जरूर ध्यान में रखें। द डेज टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ एक्सेल ऑफ बॉगी। तो आप लोग का इंटरनल फॉल्ट एक्सेल के लिए यूएसटी किया जाता है। अल्ट्रासोनिक टेस्ट सरफेस क्रैक के लिए डीपीटी किया जाता है। ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट टू प्रोवाइड ए मेजर ऑफ मैकेनिकली कनेक्टिंग इंडिविजुअल एडजेसेंट व्हीकल टू मेक ए ट्रेन। यहीं पर देखिए क्या क्वेश्चन है कि अलग अलग डिब्बा को जोड़ के आप लोग एक ट्रेन बनाएंगे। इसके लिए आप लोग को क्या चाहिए। तो प्रोवाइड मीन से मैकेनिकली कनेक्टिंग इंडिविजुअल एडजेसेंट व्हीकल टू मेक ए ट्रेन। अलग अलग व्हीकल को अलग अलग डिब्बा को जोड़ने के लिए आप लोग का क्या यूज होता है। यहीं पर सिंपल क्वेश्चन है, तो इसके लिए कपलर्स का यूज होता है। जैसे कि कपलर आप लोग का सीबीसी कपलर हो गया, या स्क्रू कपलर हो गया, या आप लोग का साकू कपलर, या आप लोग का स्लैकलेस ड्रॉवर,
ये एक एक टाइप का आप लोग का कपलर है, जिसके चलते आप लोग का अलग अलग व्हीकल जोड़ के एक फुल्ली ट्रेन या रैक कहलाता है। तो इसको ज़रूर याद रखें। आप लोग CVC कपलिंग किस में यूज होता है, स्क्रू कपलिंग, साकू कपलिंग, SLD किस में लगता है, बार बार रिपीटेडली बताया जा रहा है। इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए, CVC, स्क्रू, साकू, SLD कहाँ कहाँ पर यूज होता है। The detects the speed of the wheel without physical contact and sends a proportional frequency signal to the control unit of WSP। यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि WSP सिस्टम को जो आप लोग का सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन भेजता है। यहीं पर आप लोग का अगर स्पीड का आप लोग का जो व्हील का स्पीड है ये इसको डिटेक्ट करेगा और इसको सेंस करके कौन WSP सिस्टम के पास ये सिग्नल को भेजेगा। यहीं पर यही क्वेश्चन है। LB कोच में आप लोग का जो हर एक एक्सेल में आप लोग का चक्का फिट है, तो इसका आप लोग का स्पीड को सेंस करना है। सेंस करके इसका आप लोग का फ्रीक्वेंसी सिग्नल को WSP सिस्टम में भेजने का काम किसका है, तो इसका जो काम है ये स्पीड सेंसर का काम है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। साइड वॉल ऑफ LHB कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। यहीं पर देखिए साइड वॉल पूछा है LHB कोच के लिए, तो इसके लिए क्या मटेरियल लगता है। इसके लिए आप लोग का जो मटेरियल लगता है फेरिटिक स्टील SS409M। तो इसका आप लोग का साइड वॉल, इसका थिकनेस भी आता है एग्जाम में, तो इसका थिकनेस आप लोग का 2 mm का फेरेटिक स्टील SS409M साइड वॉल के लिए मटेरियल है। थिकनेस होता है 2 mm। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन कम इन डिमांड नंबर डेस एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ इंडियन रेलवे। तो देखिए जैसे 16 डिमांड है, इसी अनुसार आप लोग का यहीं पर पूछ रहे हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन, कैरेज एंड वैगन के लिए आप लोग का डिमांड नंबर पूछा है। तो ये किसको बिलोंग्स करता है, कितना नंबर है डिमांड नंबर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरेज एंड वैगन के लिए, तो ये आप लोग का है 6 है, डिमांड नंबर 6 है। तो यहीं पर आप लोग का जो डिमांड नंबर आप लोग का 4 है, ये देख सकते हैं। ये आप लोग का PUA परमानेंट वे और वर्क्स के लिए है। इसी हिसाब से आप लोग का जो डिमांड नंबर 5 है ये मोटिव पावर के लिए है, मोटिव पावर। और डिमांड नंबर आप लोग का जो 7 है ये आप लोग का MNP के लिए है, मशीनरी एंड प्लांट्स के लिए है। और डिमांड नंबर जो 8 है ये आप लोग का रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट के लिए है, रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स। तो ये आप लोग का जो डिमांड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इसको जरूर याद रखिए, इसी से ही क्वेश्चन बराबर आ रहा है। RDSO स्पेसिफिकेशन PCN 1, 2, 3 इज रिलेटेड टू। यहीं पर देखिए जो PCN है, P पर आप लोग का पेंट्स हो, जो RDSO स्पेसिफिकेशन PCN 1, 2, 3 रिलेटेड टू, ये आप लोग का किसके साथ रिलेटेड है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो एपॉक्सी PU पेंट LHB कोच का जो आप लोग का पेंटिंग आप लोग का कोडिंग है, कलर कोडिंग ऑफ LHB कोच एपॉक्सी PU पेंट, इसके लिए ही ये आप लोग का जो RDSO स्पेसिफिकेशन PCN 1, 2, 3 है, ये आप लोग का पेंट्स के लिए है। यहीं पर आप लोग का एपॉक्सी PU पेंट के लिए है, पॉलीयूरेथीन पेंट के लिए है, जो कि आप लोग का LHB कोच का कलर कोडिंग भी है, ये भी याद रखिए, एग्जाम में ये भी आता है। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर ICF ट्रॉली इन द सेम ट्रॉली इज डेस mm। यहीं पर देखिए आप लोग का ICF कोच के लिए पूछा है, सेम ट्रॉली के लिए पूछा है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा
सेम ट्रॉली के लिए आप लोग का परमिसिबल वेरिएशन जब भी व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे यही कंडीशन में 5 mm होता है। तो इसका भी आप लोग का कोच के लिए जैसे कि रिपीटेडली बताया जाता है, इसको याद रखिए। सेम एक्सेल में परमिसिबल वेरिएशन जो होता है टायर टर्निंग करते हुए व्हील चेंज करते हुए ये 0.5 mm। सेम बोगी या ट्रॉली में ये होता है आप लोग का 5 mm और आप लोग का सेम कोच में ये कितना हो जाएगा, सेम कोच में 13 mm। ये डाटा जरूर आप लोग याद रखें। ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ एयर डैम्पर अब फ्याड बोगी, यहीं पर देखिए ओवरऑल स्ट्रोक पूछा है तो ओवरऑल स्ट्रोक कितना होगा ये एयर डैम्पर के लिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आप लोग का 3, यहीं पर देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए 380 mm जो है यहीं पर आप लोग का ओवरऑल स्ट्रोक है एयर डैम्पर के लिए। तो इसका भी आप लोग और 2-3 डाटा याद रख लीजिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का और एक आता है एयर डैम्पर के लिए एक्सटेंडेड लेंथ। एयर डैम्पर के लिए एक्सटेंडेड जो लेंथ होता है 1083 mm, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1083 ±3 mm। इसी हिसाब से भी आप लोग का आएगा एग्जाम में एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ एयर डैम्पर। इसी हिसाब से आप लोग का कंप्रेस्ड लेंथ भी आता है, कंप्रेस्ड लेंथ। तो कंप्रेस्ड लेंथ आप लोग का जब आएगा ये भी आप लोग का 703 mm 703 ±3 mm इसी हिसाब से दिया रहेगा। इसको आप लोग जरूर याद रखें, आप लोग का एक्सटेंडेड लेंथ और कंप्रेस्ड लेंथ। आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी अगेंस्ट द ऑल लाइव परचेस ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टॉक आइटम्स आर टर्म एज। यहीं पर देखिए आउटस्टैंडिंग जो क्वांटिटी रहेगा आप लोग का अगेंस्ट ऑल लाइव परचेज ऑर्डर ऑफ एनी स्टॉक आइटम आर टर्म एज। यहीं पर इसको क्या बोलेंगे, जो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी अगेंस्ट ऑल लाइव परचेजेस ऑर्डर्स ऑफ एनी स्टॉक आइटम्स आर टर्म एज। यहीं पर इसको क्या बोला जाएगा, इसको आप लोग का जो सही आंसर होगा ये कवर्ड ड्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा कवर्ड ड्यूज। ये स्टोर रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। One of the difficulties in the welding of aluminium is that its melting point is 657 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं पर आप लोग का एल्यूमिनियम वेल्डिंग करते हुए इसका आप लोग का डिफ़िकल्टी जो रहता है, कठिनाई रहता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 657 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहीं पर आप लोग का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है येट द एल्यूमिनियम ऑक्साइड मेल्ट्स एट। आप लोग का लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप लोग का मेल्ट कितना में हो जाएगा, तो ये मेल्टिंग होने के लिए आप लोग का कितना टेम्परेचर चाहिए, तो इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए आप लोग का 2060 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि आप लोग का ये आप लोग का जो टेम्परेचर जो रेटिंग है ये आप लोग का 2072 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन नियरेस्ट वैल्यू आप लोग ऑप्शन बी को ले सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 2060 डिग्री सेंटीग्रेड या 2072 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं। और इसी हिसाब से एल्यूमिनियम के लिए आप लोग का जो मेल्टिंग पॉइंट है 657 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉन स्टॉक इंडेंट ऑफ नॉन सेफ्टी आइटम, नॉन स्टॉक इंडेंट होगा और नॉन सेफ्टी आइटम होगा। तो इसके लिए आप लोग का जो वैल्यू कितना होने से वैल्यू आर एस डेस एंड मोर देन आर सेंट टू अकाउंट डिपेंडेंट फॉर क्वांटिटी वेटिंग। यहीं पर देखिए जो फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरत होता है नॉन स्टॉक आइटम होगा, नॉन स्टॉक इंडेंट होगा और इसमें नॉन सेफ्टी आइटम होगा, नॉन स्टॉक इंडेंट और नॉन सेफ्टी आइटम। तो इसका वैल्यू आप लोग का कितना
या कितने से ज़्यादा होने से इसके लिए फाइनेंशियल वेटिंग का जरूरी करना पड़ता है। तो यहीं पर आप लोग का जो नॉन स्टॉक आइटम और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए इसका वैल्यू अगर 2.5 लाख या इससे ज़्यादा होता है तो इसके लिए फाइनेंशियल वेटिंग का जरूरी पड़ता है। तो 41 का आप लोग ए के साथ चलिए 2.5 लैक्स। इसी हिसाब से अगर आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम होगा और आप लोग का ये क्या होगा, नॉन स्टॉक आइटम होगा लेकिन सेफ्टी, आप लोग का नॉन स्टॉक इंडेंट होगा लेकिन सेफ्टी आइटम होगा, सेफ्टी आइटम आप लोग का नॉन स्टॉक इंडेंट होगा प्लस ये आप लोग का सेफ्टी आइटम होगा। तो इसके लिए आप लोग का वैल्यू कितना से ज़्यादा होने से आप लोग का फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरत होता है। ये आप लोग का 5 लैक्स या इससे अगर ज़्यादा होगा तो यही कंडीशन में आप लोग का नॉन स्टॉक इंडेंट होगा और सेफ्टी आइटम होगा, इसके लिए फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरत पड़ता है। ये भी डाटा याद रखिए। थिकनेस ऑफ न्यू प्राइमरी रबर पैड इज डेस में, यहीं पर देखिए रबर पैड पूछ रहा है, रबर पैड प्राइमरी पैड, इसका थिकनेस पूछ रहा है। तो ये आप लोग का नया कंडीशन में पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पर देखिए इसका सही आंसर जो होगा 36.7 mm हो जाएगा। ये आप लोग का प्राइमरी रबर पैड का नया कंडीशन में थिकनेस है। मिनिमम टेंसाइल प्रूफ लोड ऑफ एस टाइप टाइट लक सेंटर बफर कपलर इज डेस किलो न्यूटन। यहीं पर देखिए मिनिमम टेंसाइल प्रूफ लोड पूछा है, यहीं पर देखिए टेंसाइल प्रूफ लोड एस टाइप टाइट लक कपलर के लिए पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 1000 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये है आप लोग का टेंसाइल लोड है। इसी हिसाब से आप लोग कंप्रेसिव अगर प्रूफ लोड पूछा होता है, ये आप लोग का टेंसाइल प्रूफ लोड पूछा है, तो इसके लिए आप लोग का 1000 केन है किलो न्यूटन। लेकिन ये अगर आप लोग का कंप्रेसिव होता है, कंप्रेसिव प्रूफ लोड होता है, तो यही कंडीशन में आप लोग का ये कितना होता है, ये 2000 कर देते हैं, 2000 किलो न्यूटन हो जाता है। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। मैक्सिमम वर्टिकल स्विंग अब सीबीसी कपलर इज डेस डिग्री, यहीं पर पूछ रहा है वर्टिकल स्विंग पूछ रहा है सीबीसी कपलर का, जो कि +7 डिग्री होता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ये आप लोग का वर्टिकल कंडीशन में, अगर यही चीज़ आप लोग का हॉरिजेंटल कंडीशन में होता, हॉरिजेंटल मैक्सिमम आप लोग का यहीं पर हॉरिजेंटल स्विंग पूछता, तो यही कंडीशन में आप लोग का ये क्या होता है 17.85 डिग्री होता है। यहीं पर आप लोग का ये होता है हॉरिजेंटल स्विंग के लिए 17.85 डिग्री होता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ सीबीसी ऑफ कोच अंडर इट टेयर कंडीशन एट वर्कशॉप लेवल शुड बी। यहीं पर देखिए मैक्सिमम पूछा है और मिनिमम पूछा है, ये वर्कशॉप के लिए पूछा है। बढ़िया ही क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग का जो मैक्सिमम होता है 1105 और मिनिमम जो होता है आप लोग का 1090। तो 1105 और 1090 जो है ये मैक्सिमम और मिनिमम आप लोग का बफर हाइट है, ये वर्कशॉप के लिए है। इसी हिसाब से अगर ये प्रोडक्शन यूनिट के लिए पूछता तो मैक्सिमम आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये कितना होता है 1105 और 1095 होता है, 1095 mm होता है। ये भी जरूर याद रखिए 1105 mm एंड 1095 mm होता है प्रोडक्शन यूनिट के लिए। लेकिन यहीं पर आप लोग का वर्कशॉप पूछा है, इसी हिसाब से आप लोग का ऑप्शन सी सही है। लोअर पेलर वर्कशॉप इज सर्टिफाइड विथ ISO 3834 ऑफ डेस रिलेटेड टू क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ मेटालिक मटेरियल्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो वेल्डिंग के लिए ISO जो आप लोग का फ्यूजन वेल्डिंग के लिए पूछा है, ISO जो रिलेटेड होता है 3834 सर्टिफाइड होता है। तो लोअर पेरल वर्कशॉप में जो सर्टिफाइड हुआ है आप लोग का फ्यूजन वेल्डिंग के लिए, तो ये आप लोग का
पूछ रहा है कि पार्ट 1 है या पार्ट 2 के साथ रिलेटेड है, तो यहीं पर आप लोग का लोअर पैरेलल वर्कशॉप आप लोग का मुंबई वेस्टर्न रेलवे के लिए ISO 3834 जो है ये पार्ट 2 है, ये हो जाएगा आप लोग का पार्ट 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। लोअर पैरेलल वर्कशॉप इज अवॉर्डेड बाय CII इन ग्रीन को रेटिंग इन डेज कैटेगरी। यहीं पर आप लोग का जो रेलवे का अलग अलग वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, इनको आप लोग का ग्रीन को रेटिंग दिया जा रहा है। तो ग्रीन को रेटिंग आप लोग का जो डेवलप किया है, ये डेवलप किया है CII। तो ये क्या है आप लोग का, ये है आप लोग का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये है आप लोग का कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये है आप लोग का CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये आप लोग का ग्रीन को रेटिंग इसके माध्यम से ही दिया जाता है। तो आप लोग का लोअर पैरेलल वर्कशॉप का ये रेटिंग कौन सा कैटेगरी है, कौन सा टाइप में है, तो ये आप लोग का जो सही आंसर होगा ये आप लोग का लोअर पैरेलल वर्कशॉप कैरेज रिपेयर वर्कशॉप लोअर पैरेलल मुंबई वेस्टर्न रेलवे, ये आप लोग का जो कैटेगरी है आप लोग का जो ग्रीन को रेटिंग के अनुसार आप लोग जिसको कि डेवलप किया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये आप लोग का कैटेगरी जो है ब्रोंज कैटेगरी है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ISO 45,000 हेल्प्स टू, यहीं पर देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो 45,000 सर्टिफाई है, ये क्या चीज़ के लिए है, तो ये आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा ये कंट्रोल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के लिए है। ये ऐसे दिया जाता है आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क के लिए। इंडियन वोमेन्स हॉकी टीम सिक्योर्ड डेस मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता हुआ था। यहीं पर यही क्वेश्चन है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। इंडियन वोमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड वोमेन्स टीम को डिफीट करके जीता हुआ था ब्रॉन्ज मेडल, ये जो कि आप लोग का कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हॉकी टूर्नामेंट के लिए। तो ये आप लोग का पेनल्टी शूट आउट से जीता हुआ था, ये भी याद रखिए। पेनल्टी शूट आउट 2-1 से भारतीय महिला टीम ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया था, पराजय किया था। इन यूडीएम मटेरियल इज टेकन ऑन टाली बुक थ्रू, जो आप लोग का यूडीएम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, स्टोर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, यूजर्स डिपो मॉड्यूल। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है यूडीएम के माध्यम से मटेरियल इज टेकन ऑन टाली बुक, मटेरियल को आप लोग को लिया जाएगा आप लोग का टाली बुक के थ्रू से, तो ये आप लोग का अकाउंटल के माध्यम से लिया जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन तेजस कोचेस टाइप ऑफ मेन डोर आर यूज्ड, यहीं पर देखिए तेजस कोच में जो मेन डोर यूज होता है ये कौन सा सिस्टम का होता है, जो ये यूज होता है ये आप लोग का ऑटोमेटिक एंट्रांस प्लगइन टाइप का मेन डोर रहता है। ये होता है आप लोग का ऑटोमेटिक एंट्रांस प्लगइन टाइप का मेन डोर यूज होता है तेजस रेक में, तेजस कोच में। इन हाई प्रेशर वाटर मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम, जो कि आप लोग का इसको FDSS सिस्टम बोला जाता है, FDSS फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये आप लोग का यूज होता है पेंट्री कार और जनरेटर कार या पावर कार में यूज होता है। तो जब भी यहीं पर आग लगता है तो इसका जो सेंसर सेंस करता है, कोई भी आप लोग का स्मोक या आग लगने का अगर
इसमें आग लग जाता है या स्मोक आ जाता है, यही कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आप लोग का नाइट्रोजन गैस और वाटर मिक्स होके ये स्प्रे करेगा और आप लोग का आग को बुझाएगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इन Fiat bogie the tractive and braking forces between the bogie and the body are transferred through। Fiat bogie में आप लोग का ट्रैक्टिव और ब्रेकिंग फोर्स किसके माध्यम से ये ट्रांसफर होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है, ये आप लोग का ट्रैक्शन सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन कंप्लीट LHB कोच डेज नंबर ऑफ ब्रेक पैड्स आर फिटेड अवर डिस्क ब्रेक सिस्टम। यहीं पर देखिए आप लोग का LHB कोच में पूछ रहा है कितना संख्या में ब्रेक डिस्क लगता है। तो आप लोग का जैसे कि आप लोग का 8 डिस्क है, तो आप लोग का ये पेयरिंग में यूज होता है। तो पेयरिंग में आप लोग का 8 डिस्क में, पर डिस्क में आप लोग का 4 करके आप लोग का टोटल 32 डिस्क हो जाएगा। आप लोग का डिस्क का दोनों तरफ में आप लोग का सेट में लगेगा, तो 2-2 करके जोड़ा रहता है। तो यहीं पर आप लोग का टोटल 32 आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का 8 डिस्क में 4 के संख्या में 8 गुना 4 पर डिस्क में 4 पैड के अनुसार आप लोग का 32 पैड्स होगा। डिस्क नहीं, ये 32 ब्रेक पैड होगा, लेकिन इसको हम लोग 16 PR भी बोल सकते हैं, इसको 16 PR भी बोला जाएगा। तो इसी हिसाब से ऑप्शन में चलते हैं। ये एक्चुअली आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का आंसर ये 16 लिया जाता है, लेकिन ये आप लोग का 16 एक्चुअली PR होना चाहिए, 16 PR होना चाहिए, क्योंकि ब्रेक पैड आप लोग का ऊपर नीचे करके 2 के संख्या में आप लोग का ब्रेक पैड होगा एक ही साइड में। तो एक ब्रेक डिस्क में दोनों साइड में 2-2 करके 4 के संख्या में लगता है। तो ये आप लोग का 32 टोटल ब्रेक पैड होगा। टोटल आप लोग का जो ब्रेक पैड होगा 32 होगा। इसको हम लोग 16 PRs भी बोल सकते हैं। तो आप लोग इसमें कमेंट्स में बताइए कि एक LHB कोच में टोटल ब्रेक पैड कितना होगा। ऑप्शन में आप लोग का देखिए करेक्ट, बहुत जगह में ये 16 लिया जाता है, लेकिन टोटल ब्रेक आप लोग का पैड जो होता है 32 होता है, यानी 16 PRs या 16 जोड़ा या जोड़ी जो भी बोलते हैं। इन कोच LWSAA डेस एयर स्प्रिंग इज यूज्ड। यहीं पर देखिए जैसे कि LWS LHB कोच का GS कोच होता है, और इसमें जो AA लगा हुआ है, डबल A जब लग जाएगा तो यहीं पर जो एयर स्प्रिंग बैठेगा सेकेंडरी सस्पेंशन में, ये 160 किलो न्यूटन का ही एयर स्प्रिंग यूज होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर ही जो लोअर पैरेलल मुंबई कैरेज एंड रिपेयर वर्कशॉप वेस्टर्न रेलवे का JEE CNW क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन रह गया है उसको दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, और कहीं पर भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।